Hello friends, how are you? You all are most welcome in my YouTube channel. आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एज यू ऑल नो दैट अभी जो मेरा एक टॉपिक चल रहा है वो टेंस का सीक्वेंस चल रहा है। और अभी मैंने पिछले जो 5 पार्ट के अंदर आपको मैंने अलग वीडियो दिए हैं, उसके अंदर आपको मैंने टेंस के टॉपिक पढ़ाए हैं। जैसे कि आपको पता है कि बेसिक ग्रामर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे जो स्कूल के बच्चे हैं और जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनकी इंग्लिश ग्रामर बहुत ही कमज़ोर होती है और इंग्लिश ग्रामर कमज़ोर होने की वजह से वो अच्छी इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं और ट्रांसलेशन भी कर नहीं पाते हैं। तो ये मेरा जो टॉपिक है टेंस का, ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है और ये स्टार्टिंग का टॉपिक है। और ये मेरा जो चैनल है इसके अंदर मैं टेंस का टॉपिक लेके आया हूँ ताकि आप टेंस को अच्छी तरह समझ सके। और मेरा एक ही मेन पर्पज है कि आपकी इंग्लिश को अच्छी करना ताकि आपको अच्छी जॉब मिल सके और आप रोज़गार का सुनहरा अवसर प्राप्त कर सको। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज ये जो वीडियो है ये पार्ट 6 है। और वैसे मैंने पार्ट 5 जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 ये पार्ट मैंने आपको अलग दिए हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, यू स्टिल रिमेंबर अबाउट दैट आई टोल्ड यू अबाउट प्रेजेंट सिंपल टेंस। पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ाया था। उसके बाद पार्ट सेकंड के अंदर मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी दी थी। उसके बाद पार्ट थर्ड के अंदर मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद पार्ट 4 के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी कि किस प्रकार से यूज होता है और सिंस फॉर का प्रयोग कैसे करते हैं, ये सारा बताया था। उसके बाद पार्ट 5 के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था पास्ट सिंपल टेंस, जो आप काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे असाइनमेंट भी दिया है और आई लाइक योर एफर्ट्स। आप सभी का जो प्रयास है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी कोशिश कर रहे हैं। आज जो वीडियो है वो पार्ट 6 है और ये सीक्वेंस चला आ रहा है टेंस के ऊपर। तो पार्ट 6 के अंदर आज हमारा जो टॉपिक है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो इट्स माय पोलाइट रिक्वेस्ट, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे इंग्लिश के वीडियो मिलने वाले हैं और आप उन वीडियो को सुनकर अपनी इंग्लिश को अच्छी कर पाएंगे। एंड इट्स माई बिगेस्ट मोटिव टू मेक यू परफेक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हम समझते हैं आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या है। तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी क्या पहचान है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस बहुत ही इजी है, इसकी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो इसकी जो पहली पहचान वो ये है कि मेन वर्ब की इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाते हैं। तो पहली पहचान क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाते हैं, आईएनजी। इसको हम इंग फॉर्म भी कहते हैं, जैसे कि वॉच, वॉचिंग, डांस, डांसिंग, सिंग, सिंगिंग। तो इसमें आईएनजी लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाते हैं। मैंने आपको पहले बताया था जिसको वर्ब लिस्ट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको वर्ब लिस्ट भेज सकता हूँ कि वर्ब की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसकी पहली पहचान हो गई मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसकी दूसरी पहचान है वो है हेल्पिंग वर्ब, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वॉच, वर्ब। वॉच का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, जिसमें आता है ही, शी, इट, नेम और आई भी, आई के साथ भी वॉच का प्रयोग करते हैं। और वर्ब का जो प्रयोग है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं, जिसमें आता है यू, वी, डी। तो आपने समझा, हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे थे। हेल्पिंग वर्ब में वॉच का प्रयोग हम करते हैं ही, शी, इट, नेम और आई के लिए, और वर्ब का प्रयोग हम करते हैं यू, वी, दे के लिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरी इसकी जो पहचान है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, जो तीसरी पहचान वो ये है कि हिंदी वाक्यों के अंत में, जैसे कि हम हिंदी भाषी लोग हैं तो इसके अंदर हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे। कोई ऐसा काम जो पास्ट में चल रहा था, जैसे कल मैं आपका इंतजार कर रहा था, वह कक्षा में शोर कर रही थी। तो रहा था, रही थी, रहे थे कि बहुत सारे लोग सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे थे। तो रहा था, रही थी और रहे थे, ये जो भी वाक्य के अंत में आता है उसका वाक्य निर्माण पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अनुसार किया जाता है। तो आपने समझा
आइडेंटिफिकेशन। तो इसकी 3 आइडेंटिफिकेशन है। फर्स्ट क्या है, मेन वर्ब के फर्स्ट के साथ में आईएनजी। दूसरी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर। ओके। तीसरी बात है, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे। ये 3 बातें आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। आगे बढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला समझते हैं। जैसे कि आपको पता है, फॉर्मूले की बात करें, 5 प्रकार के वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड्स। तो इन 5 प्रकार के वाक्यों का हम वाक्य निर्माण समझते हैं। पहली बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वॉज वर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर और उसके बाद आएगा नोट 30 नंबर पे आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। तीसरी बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले वॉज वर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ये किसका है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। चौथी बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर सबसे पहले वॉज वर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट, वॉज वर सब्जेक्ट नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर हम WH वर्ड वाक्य का निर्माण करते हैं, WH वर्ड का सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले WH वर्ड्स आएगा, उसके बाद क्या आएगा, वॉज वर, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये है इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी फॉर्मूले के अनुसार हम वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। जस्ट गो अहेड। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हैं, वे पतंग उड़ा रहे थे, वे पतंग उड़ा रहे थे। तो लास्ट में क्या आ रहा है, रहे थे। तो रहे थे आ रहा है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही बनेगा। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, वे। तो वे को क्या कहते हैं, दे। और दे के लिए क्या आएगा, दे वर। दे के साथ क्या आएगा, वर। तो दे वर फ्लाइंग काइट। तो फ्लाई फर्स्ट फॉर्म हो गई, आईएनजी लग गया, फ्लाइंग। तो दे वर फ्लाइंग काइट, वे पतंग उड़ा रहे थे। नेगेटिव क्या होगा, वे पतंग नहीं उड़ा रहे थे, तो दे वर नॉट फ्लाइंग काइट। अगर हम बात करें क्या वे पतंग उड़ा रहे थे, तो वर दे फ्लाइंग काइट, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा लास्ट में। और चौथी बात, क्या वे पतंग नहीं उड़ा रहे थे, तो वर दे नॉट फ्लाइंग काइट। और अगर हम बात करें कि वे पतंग कहाँ उड़ा रहे थे, वे पतंग कहाँ उड़ा रहे थे, WH वर्ड की बात करें तो वेर वर दे फ्लाइंग काइट, वेर वर दे फ्लाइंग काइट, वे पतंग कहाँ उड़ा रहे थे। तो ये पूरा अपने फॉर्मूले के अनुसार हम इसका वाक्य निर्माण कर सकते हैं। अगला एक और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि वह मूवी देख रहा था, वह मूवी देख रहा था। तो लास्ट में क्या आ रहा है, रहा था। तो आपको पता है रहा था आ गया तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही बनेगा। तो वह अगर मेल है तो क्या आएगा, ही। तो वह मूवी देख रहा था, तो ही के साथ क्या आएगा, वॉच। क्या आएगा, वॉच। तो ही वॉच वॉचिंग मूवी, ही वॉच वॉचिंग मूवी, वह मूवी देख रहा था। नेगेटिव क्या होगा, ही वॉच नॉट वॉचिंग मूवी, वह मूवी नहीं देख रहा था। क्या वह मूवी देख रहा था, तो वॉज ही वॉचिंग मूवी। और क्या वह मूवी नहीं देख रहा था, तो वॉज ही नॉट वॉचिंग मूवी। और वह मूवी क्यों देख रहा था, वह मूवी क्यों देख रहा था। अगर हम WH वर्ड की बात करें तो वाई,
वॉज ही वॉचिंग मूवी। तो ये आपने अच्छी तरह समझा। इसका वाक्य इस प्रकार से बनेगा। ये मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बताए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मैं जो आपके सेंटेंस दे रहा हूँ इसका इंग्लिश अनुवाद आप करके मुझे भेजेंगे। आप इनका सबका अंग्रेजी में अनुवाद करके मुझे व्हाट्सएप पर, जो मेरा नंबर दिख रहे हैं इस पे व्हाट्सएप पे आप मुझे भेजेंगे। मैं चेक करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि आपने कहाँ गलती की है। तो गलती करने से घबराना नहीं है। गलती 1 बार करो, 2 बार करो, लेकिन गलती को रिपीट नहीं करना है, क्योंकि आप लर्नर हैं, आप सीख रहे हैं। तो ये जो मेरे स्क्रीन पर जो सेंटेंस दिख रहे हैं इसका इंग्लिश में अनुवाद करके आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। और मुझे उम्मीद है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और आप इसी तरह मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और काफ़ी बच्चों को बताएं कि इस चैनल पर हम अच्छी इंग्लिश सीख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको अच्छी इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है टेंस का। तो ये पार्ट 6 पूरा हुआ है। अगला जो मेरा टॉपिक आने वाला है पार्ट 7। तो कीप वॉचिंग। हमारा अगला टॉपिक आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।